नमस्कार दोस्तों, भारत सिर्फ चावल, मेडिसिन और टेक्सटाइल ही एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ भारत अपना टैलेंट भी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उल्टा भारत अपना खुद का ही पैसा फॉरेन कंट्रीज की जीडीपी में लगा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी जैसी कंपनीज के सीईओ भी इंडियंस है, तो फिर भारत की खुद की भी तो ऐसी बड़ी कंपनीज होनी चाहिए थी। लेकिन भारत अभी तक ग्लोबल लेवल पर इतनी बड़ी टेक कंपनी बना ही नहीं पाया है। हर साल हजारों इंडियंस अपना सामान पैक करके अब्रॉड निकल जाते हैं। ग्रेजुएट से लगाकर कोई सीनियर स्टूडेंट हो या कोई बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लगाकर किसी गांव का कोई मिडिल क्लास लड़का हो, सबको बस अब भारत छोड़कर विदेश में जाकर रहना है। लेकिन क्यों? पैसे के लिए या फिर लाइफ को सिक्योर करने के लिए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भारत छोड़कर विदेश जाने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तकरीबन 35 मिलियन इंडियंस विदेशों में रहते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है यूएस, दूसरे पे आता है यूएई और तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब। यहाँ पर अगर एवरेज देखा जाए तो हर एक मिनट में एक इंडियंस भारत को छोड़कर विदेश में सेटल हो रहा है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसको समझने के लिए हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एजुकेशनल पर्पज। जनवरी 2024 में पार्लियामेंट में एक डेटा सामने आया कि 1.3 मिलियन स्टूडेंट बाहर विदेशों में रहते हैं। भारत में किसी स्टूडेंट को टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए JEE और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है, जिसमें सीट भी लिमिटेड ही होती है और सेलेक्ट होने के चांस भी 0.1% से भी कम होते हैं। और फिर जो स्टूडेंट इन एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से ही डिग्री करते हैं, जिसकी फीस विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से कई गुना ज्यादा होती है। और उल्टा एजुकेशन लेवल पर इंडिया का कोई नामो निशान ही नहीं है। वर्ल्ड की टॉप 400 कॉलेज में इंडिया की एक भी कॉलेज नहीं है। इसीलिए सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंडियंस अब्रॉड जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही एक प्रकार से फेल ही है। अभी भी हायर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि उन्हें उनके कहे अनुसार ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा भी सुधारना है तो गवर्नमेंट को ये रूल कंपलसरी करना ही पड़ेगा कि किसी भी पॉलिटिशियंस का बच्चा उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्कूल में ही पढ़ेगा। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, उसे सही से यूज करने के लिए हमें उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं लाए गए तो अब्रॉड जाने वालों का ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये तो बात हुई एजुकेशन की। अब बात करते हैं भारत के घटिया सिस्टम की। एक ऐसे सिस्टम में कोई इंसान अपनी लाइफ क्यों घसीटेगा जहां हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन ही करप्शन हो? खराब सड़कें, बैड सर्विसेज, बैड एयर क्वालिटी, बैड लाइफ क्वालिटी, घटिया सिस्टम और बैड ट्रैफिक सिस्टम। पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर जुडिशरी डिपार्टमेंट, सब जगह सभी लोग अपनी जेब भरने में ही लगे हुए हैं। जहाँ कोई आम जनता की प्रॉब्लम्स की बात ही ना करता हो, बाकी पॉलिटिशियंस और मीडिया की तो क्या ही बात करें। ये सब लोग जनता की सेवा करने के लिए ही सर्विस लगे होते हैं और इनको सैलरी भी हमारे टैक्स के पैसों से ही मिलती है। लेकिन अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने जाओ तो बिना पैसों के आपका कागज वहां से हिलेगा तक नहीं। देश के बड़े शहरों की AQI 800 से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन सरकारें कुछ भी नहीं कर रही है, बस ब्लेम गेम ही खेल रही है। बहुत ज्यादा पेपर वर्क, कम सैलरीज, नो रियल प्राइवेसी, खराब वर्क लाइफ बैलेंस, शहरों का घटिया स्ट्रक्चर, लो लेवल की सेफ्टी, हाई टैक्सेज, लो रिटर्न, खराब हेल्थ केयर और जहाँ पब्लिक प्लेस की मेंटेनेंस ही घटिया हो, तो आप ही एक बार सोच के देखो कि भला कोई क्यों अपनी लाइफ को इस घटिया से सिस्टम के भरोसे चलाना चाहेगा। ये भी एक रीजन है कि इसीलिए इंडियंस अब्रॉड जाकर वहां सेटल हो रहे हैं। तीसरा है सोसाइटी का प्रेशर। आज की ये नई जनरेशन अपना डिसीजन खुद लेना प्रेफर करती है, लेकिन हमारी सोसाइटी इसी तरह से डिजाइन की गई है कि 90% आप अपना डिसीजन खुद ले ही नहीं सकोगे, चाहे वो शादी का डिसीजन हो या पढ़ने लिखने का। आज की जनरेशन अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद करना चाहती है, इसीलिए भी वो अब्रॉड जाना प्रेफर करते हैं। कहीं कहीं पर तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अब्रॉड इसीलिए भेजते हैं ताकि इससे उनके समाज में इज्जत बनी रहे। लिमिटेड यूनिवर्सिटी सीट्स, लिमिटेड करियर ऑप्शन, फेल्ड एजुकेशन सिस्टम और करप्ट ब्यूरोक्रेसी, ये सब यंग जनरेशन के पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। इन सब के चलते हम अपनी ही वॉइस को खो देते हैं। इसीलिए आज इंडियंस फॉरेन जाकर वहीं सेटल होना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका पर आज तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक करवाया था और यूएस की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। 9/11 के अटैक को डीपली जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।